नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, वैदिक गुरुकुल में हम उस गणित की बात करेंगे जिससे आपका जो कैलकुलेशन है बहुत ही फास्ट हो सकता है, आपका जो माइंड है वो भी कैलकुलेशन में बहुत ही शार्प हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ उदाहरण आपके सामने लेता हूँ। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना हो गया 99 का 99 में, तो इसको आप अगर पुरानी विधि से करोगे तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको वैदिक गणित जी हाँ दोस्तों, वैदिक गणित की हम बात कर रहे हैं। वैदिक गणित से आपका जो कैलकुलेशन है बहुत ही फास्ट हो सकता है। देखते हैं कैसे। 99 का 99 में मल्टीप्लाई करना हो तो 0198, ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी का अगर हमके 95 को 95 में मल्टीप्लाई करना हो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2590, यानी कि सीधा सीधा आपका आंसर कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग या कैलकुलेटर से भी फास्ट आप निकाल पा रहे हो, विदिन 2 सेकंड से 5 सेकंड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 92 का 92 में मल्टीप्लाई करना हो तो सीधा आंसर आएगा इसका 64 एंड 84। ये आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो फास्ट विदाउट आपके कैलकुलेशन। क्या हमने कभी मल्टीप्लाई किया इसका? नहीं किया, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन फास्ट कर पा रहे हो, वो एक लाइन में आप अपना आंसर दे पा रहे हैं। तो ये किस सूत्र से हुआ, कैसे हुआ, आइए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सूत्र निखिलम नवता चरमम दस्ता। इसका मतलब ये होता है कि ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, अर्थात में सभी को 9 में से माइनस करना है और लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करना है। जैसे हमने नंबर ले लिया 3469, ठीक है, तो इस सूत्र को इसमें अप्लाई करो। जैसे कहा ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि जो लास्ट डिजिट आपकी क्या है 9 है, तो इसको हम लोग 10 में से माइनस करेंगे और बाकी सबको 9 में से, यानी कि 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, बाकी 9 में से 6, 3, 5, 6, यानी कि आपको ये मिल जाएगा। अर्थात इसका आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट निकाला, यानी कि इस नंबर का आपने क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ठीक है, अर्थात में इसका पूरक नंबर क्या आपको प्राप्त हो गया, 6531। ठीक है, इसी तरह यदि हमें 95 का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, इसका कॉम्प्लीमेंट करना हो, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आप लोग क्या करोगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट फ्रॉम 10 यानी कि 5 हो जाएगा, फिर 9 में से माइनस करोगे और इसको आप 10 में से माइनस करोगे। ठीक है, 9 में से 9 चला जाएगा 0, यानी कि आपका ये 05 क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो 95 का एक कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह के 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 95 होगा। ठीक है, इस नंबर का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे 3469 होगा। ठीक है, तो इस सूत्र से हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, यदि हमें मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक वैदिक गणित में एक बेस लेते हैं। बेस कैसा, जो 10 के नज़दीक हो या 10 के किसी घातांक के रूप में हो या 10 के किसी गुणांक के रूप में हो। जैसे आप बात करते हो आधार, हम लोग बेस लेते हैं। ठीक है, बेस में क्या करते हैं, जैसे 10, ये 10 है तो इसका 10 पे घात 1 का मतलब ये हो गया 10। ठीक है, 10 पे घात 2 का मतलब हो जाएगा 100, 10 पे घात 3 का मतलब 1000, 10 पे घात 4 का मतलब हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये बेस जो है इसको हम लेते हैं अपने कैलकुलेशन को ईजी करने में। ठीक है, वैदिक गणित में यही कॉन्सेप्ट दिया गया है, हम लोग किसी एक को बेस लेंगे, ठीक है, और उससे अपना कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। हमने आधार लिया है 10, ठीक है, तो इसके नज़दीक जितनी भी संख्या है उसका हम कैसे गुणा कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि हमें यदि 9 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करना हो, गुणा करना हो, ठीक है, तो ये नियम कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ये किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, इसलिए हमने क्या लिया, 10, आधार क्या लिया है, 10 लिया। ठीक है, 10 के नज़दीक, तो देखते हैं 10 से कितना कम है, कितना कम है, आप -1 कम है, ये कितना कम है, ये भी -1 कम है। ठीक है, और इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस -1 का -1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -1 का -1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर 9 का ये, ठीक है, फिर ये जो एडिशन है ना, ये तिर्यक, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस जो एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसको फॉलो करेंगे। 9 - 1 कितना जाएगा आपका 8, या इसको आप करोगे
तो भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा डिजिट ये वही सेम आएगा, ठीक है। 9 - 1 8, 9 - 1 8। इसी तरह यदि 9 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये आधा किसके नज़दीक है, तो 10 के नज़दीक है, तो हमने आधा क्या ले लिया, 10 ले लिया है, ठीक है। अब ये देखते हैं 10 से कितना कम है, ये -1। ये कितना कम है, ये आपका कम है -3, ठीक है। दो पार्ट में बांट लीजिए आप लोग, ठीक है। इस -1 का -3 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 3 एक कम 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। 3 एक कम 3। उसके बाद हम लोग क्रॉस एडिशन देखेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोसेस करेंगे, जैसे कि अब तो 7 - 1 क्या करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 6, और 9 - 3 कितना आ जाएगा आपका 6 ही आएगा। तो इस तरह से 9 का 7 मल्टीप्लिकेशन करने पर 63 आंसर होगा, 9 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करने पर 81 आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यदि हमें गुणा करना हो गया 99 का 99 में, ठीक है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ था, तो क्या करते हैं कि हम आधा क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, ठीक है। 100 लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि देखते हैं 99 जो है 100 के नज़दीक है, ठीक है। तो यानी कि ये 10 के घातांक के रूप में हो गया 100, तो इसीलिए इसको लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें जो वैदिक गणित में जो भी आधार लेना है वो 10 के घातांक या 10 के गुणांक के रूप में लेना है, तो इसको हम ले लेंगे। इससे अब फिर टैली करेंगे, कितना कम है इससे, तो -1 कम है, ठीक है। ये 100 से कितना कम है, -1, और ये कितना कम है, ये -1। इसको दो भाग में बांट लेंगे, -1 का -1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखे थे उस समय कि जब हम आधा 10 लिए थे, ठीक है, जब आधा 10 लिए थे तो 9 का 9 में मल्टीप्लिकेशन किए थे, -1 आया था, तो यहाँ पे 1 लिखे थे, ठीक है। 1 डिजिट लिए थे, यहाँ पे हमने लिया था आधा 10 लिया था तो 1 डिजिट। यहाँ पे 100 है तो इससे यहाँ पे 2 डिजिट होगा, क्यों होगा, 100 में आप देख रहे हो कितना जीरो, 2 जीरो है, तो 2 जीरो के हिसाब से यहाँ पे 2 डिजिट होंगे। यहाँ पे 10 पे कितने, 10 में कितने जीरो थे, 1 जीरो था, तो 1 जीरो के हिसाब से यहाँ पे कितना 1 डिजिट होगा, ठीक है। तो आप जीरो जितना रहेगा उतना डिजिट आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में रखने होंगे। अगर यहाँ पे 3 जीरो होता है तो यहाँ पे आप 3 जीरो रखते हैं, ठीक है, 3 डिजिट रखते हैं, 3 डिजिट रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमने आधार क्या लिया है, 100 लिया है, जिसमें 2 जीरो है, तो हमारे राइट हैंड साइड में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। तो 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब ये आप लोग क्रॉस एडिशन कीजिए, ठीक है, तो 99 - 1 कितना हो जाएगा, 98। तो आप देख पा रहे कितना फास्ट ये कैलकुलेशन हो पा रहा है आपसे सिर्फ 1 लाइन में, ठीक है। जैसे हमको मल्टीप्लिकेशन करना हो गया 98 का 98 में, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करना हो गया 94 का 94 में, और मल्टीप्लिकेशन 89 का 91 में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो आइए इसी नियम से कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे 98 को टैली करेंगे, 100 से कितना कम, -2, ये 100 से कितना कम है, ये भी -2 है। इसको दो पार्ट में कर दीजिए, 2 का -2 में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 दूना 4 होगा, 1 डिजिट आया, लेकिन हमने आधा के लिए 100, तो इसलिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे कितने डिजिट, 2 डिजिट हो गए। अब आप क्या करो, 98 - 2 करो या 98 - 2 करो, कितना आएगा आपका 96, यानी कि आपका ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको करते हैं, कितना कम, -6, 100 से कितना कम है, ये -6 कम है, ये कितना कम है, -6 कम है, दो पार्ट में कर दो आप, 6 -6 का -6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 36। उसके बाद आप क्या करोगे 94 - 6 कितना हो जाएगा आपका 88। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह यदि आपको करना हो 89 का 91 में मल्टीप्लिकेशन करना हो तो 100 से टली, ये 100 के नज़दीक है, सारे डिजिट जितने भी आपके 100 के नज़दीक है, ठीक है। तो इसीलिए 100 से हम लोग टैली करें इसकी, कितना कम, ठीक है। तो ये कितना कम है अभी आपका, -11 कम है, और ये 91 -9 कम है, ठीक है। 100 से कितना कम है, -9 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट ही यूज कर रहे हो ना, 100 से कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो। देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1,
10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0। तो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके आप इसका यूज कर रहे हो। तो 11 -11 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा आपका 99 आ जाएगा। उसके बाद 89 - 9 कर दो आप, कितना हो जाएगा 80। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इस सूत्र से आपका जो कैलकुलेशन है बहुत ही फास्ट हो पा रहा है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट इसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि आपका ये जो कैलकुलेशन है कितना फास्ट हो पा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो सही लगा हो आपको तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।